पाम संडे की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आज की इस पवित्र ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर इस पाम संडे की ऑनलाइन वर्शिप को प्रारंभ करेंगे। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। एक बार फिर से प्रभु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आइए हम आज की इस इबादत को एक गीत के साथ शुरू करेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आज पाम संडे का दिन है और चूंकि सुबह इबादत में हम लोग ऑल सेंट्स ऑफ गरीशन चर्च लखनऊ में शामिल हुए और इसीलिए जो हमारी ऑनलाइन वर्शिप है इसका समय हम लोगों ने शाम को 7 बजे किया। सो एक बार फिर से परमेश्वर के नाम से, उसके पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है।
आइए हम लोग दुआ करेंगे और आज के इस पवित्र पर्व के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज पाम संडे का पवित्र पर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में, सभी कलीसियाओं में प्रभु के उस समय को याद करते हुए सेलिब्रेट किया गया है जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने बलिदान के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। सो आज के दिन को हम लोग एक बलिदान दिवस के रूप में भी देखते हैं, एक विजय यात्रा के रूप में भी देखते हैं। आज के इस दिन को हम एक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जो वास्तव में राजा तो है, लेकिन वो सेवा करने के लिए संसार में आया है। उसने अपने मकसद को बताया कि मैं इस संसार में सेवा करने के लिए आया हूं और बहुतों की छुड़ौती में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए मैं आया हूं। सो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, पर आइए हम लोग इसके पहले प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को हम लोग झुकाएंगे। कुछ निवेदन हम लोगों के पास में है। भाई स्टैनली चेरियन, इनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, जिनको थ्रोट में कुछ लम्स थे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो रिकवर हुए हैं और काफ़ी ठीक हुए हैं। और हमें विश्वास है कि इस गंभीर बीमारी से जो बीते दिनों उनके साथ रही है, परमेश्वर उनको आज़ाद किया है। उनकी धर्मपत्नी मिसेस निष्ठा चेरियन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सारा और शारोन के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके फील्ड के लिए जहाँ पे भी परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया कार्य करने के लिए, कि परमेश्वर सब मुश्किलों को आसान करे और वो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस एग्नेस फ्लोरा के लिए और दोनों बच्चों के लिए सेरिन और बेरिन के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस पुष्पिता देव के लिए और उनके हस्बैंड मिस्टर अभिजीत कुमार देव के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में मिस्टर सुरुजीत देव, और हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर सुरुजीत देव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मिस्टर अभिजीत देव उनके स्वास्थ्य के लिए। साथ में सिस्टर पुष्पाचरण को याद करेंगे, उनके परिवार को याद करेंगे, उनके बेटे को याद करेंगे। हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो किसी समस्या में है, किसी ट्रबल में है। मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस काकुली घोष के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर आशीष घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए, मनोबी घोष और अदिति घोष के लिए। हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे मिसेस सविता थॉमसन, उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत थॉमसन, परिवार के लिए। डॉक्टर राजे दास, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। दिल्ली से भाई नील अलेक्जेंडर और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर मेघना मॉरिस के लिए जो गोरखपुर में है, और जो टारगेट उन लोगों को मिला हुआ है, परमेश्वर उसको पूरा करने में उनकी सहायता मदद करे। हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ डायसिस से भाई रेवरेंड अजय मार्टिन, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय भाई सोलंकी, उनके परिवार के लिए, कालिब सोलंकी, उनके परिवार के लिए, मिस्टर जॉन लाल, उनके परिवार के लिए, मिस्टर दिनेश लाल, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस पूनम बिसारिया के लिए, जो एडवोकेट स्वाति बिसारिया की मदर हैं और अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर प्रकाश जी के लिए, जो डीजी रेलवे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर हर्षित नूरा, उनकी पत्नी मिसेस अनीता नूरा के लिए। साथ में उन सभी लोगों के लिए आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे जो किसी भी समस्या में है, किसी भी पीड़ा परेशानी में है। परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह में ढके और उनको आशीष दे। डायसिस ऑफ लखनऊ के सभी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के ऑफिस बेरर्स के लिए, सेक्रेटरी ट्रेजरर साहब के लिए, और इसी प्रकार से हम दुआ करेंगे जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सेनेट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे सीनेट के ट्रेजरर साहब के लिए दुआ करेंगे। भाई डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग मिस्टर सतीश कुमार जॉन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि लखीमपुर से हैं। उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बिशप लविन जूलियस मुरार के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे इस समय भाई राजकुमार सिंह के लिए, उनकी मदर के लिए, मिसेज एस.जे. सिंह के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। उनकी पत्नी, बच्चों के लिए। सिस्टर शैला तिग्गा, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और आइए उन सभी लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन इबादत में प्रभु की महिमा में शामिल हैं, हम हर एक को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आज का एक विशेष दिन है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु एक अच्छे संदेश के द्वारा हम सबकी अगुवाई करे, और जो पाम संडे का मीनिंग है, पाम संडे का जो एक भेद है, पाम संडे का जो एक अर्थ है, वो हम सब लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बताने और समझाने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा समय हम लोग दुआ में चलेंगे। दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं, जय जयकार करते हैं। स्वामी, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आप इस संसार में आए प्रभु, आपने हमारे पापों को भार उठाया पिता परमेश्वर। और आज का समय प्रभु हम याद करते हैं जब प्रभु अपना बलिदान देने के लिए प्रभु आप पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस वातावरण में हमको लेके चलना पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम एक ट्रेडिशनल वर्शिपर न बने, हम पारंपरिक रूप से आपकी स्मृति न करें, आपकी इबादत न करें, और प्रभु हम वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको याद करें और आपकी इबादत करें। प्यारे खुदावंद, हम गिरिडीह से मिस्टर विलियम हसदक, उनके परिवार को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं। प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो नाम लिए गए हैं प्यारे खुदावंद, एक एक को हम नाम बनाम आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, हम आपकी दया आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक लम्हा पिता परमेश्वर जो इस इबादत में प्यारे खुदावंद हम आपकी महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ाव सुना जाना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रभु, आप बढ़े हम घटे। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र और मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे। और आज हम लोग, आप जैसा कि जानते हैं, पत्रियों का पाठ सुनते हैं और सुसमाचार का पाठ सुनते हैं। तो पत्रियों का पाठ हम लोग पहले सुनेंगे, वो हमें मिलेगा फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और पद 1 से 11 पद तक। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय पद 1 से 11 तक। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की ही चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह दी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो मनुष्य और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा संत लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और पद 29 से और 40 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19 बिगिनिंग वर्स 28 टिल वर्स 40। ये जो हम लोगों ने नोटिस दिया था उसमें ये पाठ गलत मिसप्रिंट हो गया था, उसको करेक्शन कर लें। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय और 28 से 40 ये हमारा गॉस्पल पोर्शन है और इसमें हम लोग शामिल होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा वो तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम लोग इसके पहले की आज के कलाम की तरफ चलें। एक गीत गाएंगे हम लोग, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। 127 कलीसियाई गीत की किताब से हम लोगों को मिलेगा ये। अगर आपके पास में ये कलीसियाई गीत की किताब है आप मेहरबानी से इसको निकाल सकते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपके सिंहासन के सन्मुख प्रभु मुंह के बल गिरे आपकी हम सुना करते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, पाम संडे की इस इबादत को प्यारे खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस पवित्र संदेश पर आपकी आशीष हो जिसके द्वारा प्रभु आज आप हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन कांग्रीगेशन है प्यारे खुदाबंद प्रभु, इस वचन के द्वारा उनको आशीष मिले, उनसे बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर। हर एक शब्द प्रभु जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है वो परमेश्वर आपकी तरफ से होने पाए। प्रभु आप बढ़े हम घटे, मसीह यीशु के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शाम के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा चर्चा ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार जो विषय है वो बड़ा गूढ़ है और बड़ा ये पहली बार हम लोगों को एक नया संदेश मिला है। और इसके पहले हम लोगों ने जब भी आज के विषय को लिया है तो उसमें यही था कि क्राइस्ट एंटर्स जेरूशलम टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। यीशु यरूशलेम में अपने प्राणों का अर्पण करने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रवेश करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है द सर्वेंट किंग एंटर्स इन ग्लोरी। द सर्वेंट किंग एंटर्स इन ग्लोरी मतलब हुआ कि सेवक राजा महिमा के साथ प्रवेश करते हैं। सेवक राजा क्यों है? ये एक राजा है, उसके बहुत सारे सेवक हो सकते हैं, लेकिन राजा स्वयं सेवक कैसे हो सकता है? तो इस उसकी सेवकाई में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसने इस चीज को रिवील किया, उसने इस चीज को बताया कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं पर सेवा करने के लिए आया है। यीशु जब इस संसार में आया है तो उसने अपने आप को बहुत हम्बल रूप में रिप्रेजेंट किया है, बहुत विनम्र रूप में आया है। वो राजा तो है लेकिन सेवक है। इसका प्रमाण यह है कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो वो एक गधे के बच्चे पे बैठ के, घोड़े पे नहीं है वो। अगर वो घोड़े पे बैठ के प्रवेश करता तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक किंग के रूप में, एक राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। लेकिन वो एक सेवक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यीशु ख्रिस्त का जो जीवन है, अगर हम उसको देखें तो उसका जन्म राजमहलों में नहीं हुआ। उसका जन्म किसी बहुत प्रसिद्ध आदमी के घर में नहीं हुआ, किसी बहुत अमीर आदमी के घर में नहीं हुआ। कोई संसार का ऐसा नामचीन व्यक्ति नहीं था जिसको परमेश्वर ने चुना। एक गुमनाम शख्सियत है मरियम और यूसुफ, गुमनाम लोग हैं।
निम्न वर्ग के लोग हैं, साधारण तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन बहुत ऑनेस्ट भी हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, और ट्रस्टवर्दी फेथफुली इतने हैं कि सारे संसार में जब परमेश्वर ने इस संसार में आने का निश्चय किया, एक नई सृष्टि बनाने का निश्चय किया, लोगों के उद्धार का परमेश्वर ने एक योजना बनाने का काम जब प्रारंभ किया, तो सारे संसार में परमेश्वर ने एक बहुत बहुत निचले वर्ग के परिवार को चुना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियंस हैं, इसको बहुत बार बार समझिए। आप किसी भी पद पे, किसी भी प्रतिष्ठा पे, किसी भी अधिकार के साथ में आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं, अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, लेकिन उन सेवाओं में अधिकार से ज्यादा सेक्रीफाइसेस शामिल होने चाहिए, विनम्रता शामिल होनी चाहिए। अगर एक मसीही विनम्र नहीं है, अगर एक मसीही अपने आप को लोगों के लिए उंडेलना नहीं जानता है, अर्पण करना नहीं जानता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अधिकारी हो सकता है। मुझे लगता है कि वो संसार की नजरों में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रेटर पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन प्रभु की नजरों में मुझे लगता है कि वो योग्य नहीं है। दो बातों से मैं आपको आज के इस वचन को बताना चाहूंगा। दो बातें हैं, दो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती की इंजील निकालेंगे और मैं अक्सर इसको कोट करता हूं, आप इसको देखेंगे। अभी मैं आपको ख्रिस्त की इस बलिदान यात्रा में भी लेके चलूंगा। पहले समझें कि ये पर्पस क्या है। आज यीशु ने कहा, मत्ती 16 और उसके 24 पद को देखेंगे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि सबको आना है। अपने पीछे चलती भीड़ को क्राइस्ट ने रोका, और ये मुझे लगता है कि उनकी आंखें खोलने के लिए है। किसी गलतफहमी में क्राइस्ट के पीछे नहीं चलना है, कुछ पाने के लिए प्रभु के पीछे नहीं चलना है। अपने आप को उंडेल देने के लिए, बलिदान कर देने के लिए, फिनिश कर देने के लिए, अपनी पहचान मिटा देने के लिए प्रभु के पीछे चलना है, तब तो चलें। वरना अगर किसी कोई और उद्देश्य से चलना है तो हो सकता है कि आज हमारा प्रभु के प्रति बहुत आदर हो, जब आवश्यकता है तो आदर भी हो जाता है, और जैसी हमारी आवश्यकता पूरी होती है हम प्रभु की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर कभी मुड़कर नहीं देखते। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। और दूसरा मैं आपको जो आज चर्च सिस्टर जी ने पढ़ा है, फिलिपियों की पत्री से मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलिपियों और उसका दूसरा अध्याय, देखिए 3 पद से मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझ लें। एक जो क्रिश्चियन लाइफ है, जिसका मालिक यीशु मसीह है, उस जीवन को कैसा होना चाहिए? क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो। हमें लोगों से शाबाशी नहीं चाहिए, हमें लोगों से प्रशंसा नहीं चाहिए। एक प्रभु का दास होने के नाते, एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक प्रभु का बेटा होने के नाते, उसकी बेटी होने के नाते, सेविका होने के नाते, हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ प्रभु के लिए करते हैं। उसका मकसद सिर्फ प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु के लोगों के बीच में प्रभु के राज्य के संदेश को सुनाना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैंने कहा 2 वचन मैं आपको बताऊंगा। पर दीनता से एक सोचिए, अगर हम बीइंग ए क्रिश्चियन एक दूसरे भाई को, एक दूसरी बहन को अगर हम प्रमोट करना शुरू करें, आगे बढ़ाना शुरू करें, और इतना आगे बढ़ाएं, उसको इतना अप्रिशिएट करें, उसकी इतनी मदद करें कि वो हमसे भी आगे चले,
बाइबल तो यही रिकमेंडेशन देती है। बाइबल इसी बात के लिए हमको तैयार करती है, एक नया संसार बनाती है, एक नई कम्युनिटी बनाती है, एक नई विचारधारा लेके यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया है। और मुझे लगता है कि इस संसार की बात नहीं है, ये स्वर्ग की बात है, ये स्वर्ग की विचारधारा है। और इसलिए लिखा है, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। एक मसीही अगर वो लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं है तो मुझे लगता है कि वो मसीह नहीं हो सकता। अगर उसके जीवन से किसी को ठेस लग रही है, ठोकर लग रही है, प्रभु का काम बिगड़ रहा है, प्रभु की बदनामी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो प्रभु की संतान नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं, फिलिपियों 2:5 पढ़ेंगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सोचिए, ये कैसा मसीह है, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा राजा है जो अपने अंतिम बलिदान से पहले, अभी मॉन्डी थर्सडे पे मैं इसको बताऊंगा, अंतिम बलिदान से पहले वो अपने चेलों के पैर धोने के लिए बैठ जाता है। अंतिम बलिदान से पहले वो अपने चेलों के पैर धोने के लिए बैठ जाता है। और क्या कहता है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ में करना। कैसा प्रभु है, कैसा ईश्वर है ये। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय निकालेंगे। और उसके 23 पद से मैं आपके सामने कुछ पढ़ रहा हूं, उसको देखेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। अभी आज मॉन्डी थर्सडे का मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो कैसा सेवक है। वो बैठ गया अपने चेलों के पैरों के पास में और आपको मालूम है, उसने अपने चेलों के पैर धोए हैं। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय निकालेंगे। इस सेवा के लिए, इस चरित्र निर्माण के लिए, इस समाज को बनाने के लिए स्वर्ग जमीन पे आ गया, ईश्वर मनुष्य बन गया। आज अगर हम किसी बड़ाई की बात करते हैं, किसी संपत्ति की बात करते हैं, किसी अधिकार की बात करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी नजर में बिल्कुल ठीक हों, लेकिन विश्वास करिए, आप और मैं प्रभु की नजर में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय निकालेंगे। और उसके 12 पद से जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये घटना मिलेगी जब यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों के साथ में अंतिम फसल लिया। यूहन्ना की इंजील भी निकालेंगे और उसका 13 अध्याय। हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। चेलों के पैर धोने लगा और उससे पोंछने लगा और कहा कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे भी नहीं जानता, परंतु इसके बाद तू समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी धोने न पाएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा
नहीं है, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। आज यरूशलेम को जा रहा है और एक ऐसा शख्स है, बड़ी भीड़ इस समय उसके पीछे है, बड़ी भीड़ है। लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। होसन्ना का मतलब होता है कि प्रभु हमें अभी बचा। ये पहली पुकार नहीं है इजरायलियों की, इससे पहले भी पुकारा उन्होंने। जब ये मिस्र की गुलामी में थे, ये तब भी पुकारते थे प्रभु को। ये पीड़ा में जब रहते थे तो पुकारते थे कि प्रभु हमें अभी बचा, प्रभु हमें अभी बचा। मिस्र की गुलामी में थे, गुलामी करनी पड़ती थी, कठोर परिश्रम करना पड़ता था, आधे पेट सो जाते होंगे, बेइज्जती रोज होती होगी, आराम नहीं मिलता होगा, गुलामी में रहना पड़ता होगा, बहुत सारे बंधन प्रतिबंध इनके ऊपर रहे होंगे। लेकिन आप याद करिए, जब इन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने अपने एक सेवक को उनके बीच में भेजा। उस सेवक का नाम क्या था? मूसा, मोजेस। और वो गया है। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने मोजेस के जरिए से फिरौन की या मिस्र की गुलामी में से अपने लोगों को बाहर निकाला। कितनी कठिनाइयां हुई, ये सब बातें आप जानते हैं। फिर बेबीलोन की गुलामी में ये गए, और अभी यीशु मसीह के समय में किसकी गुलामी में है? ये रोम की गुलामी में है। इजराइल आजाद नहीं है, गुलामी में है। क्यों बार बार गुलामी में जाते हैं? क्योंकि बार बार ये परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि बार बार ये परमेश्वर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार इन्होंने खुदा के साथ में बगावत की है, बलवा किया है। आइए देखेंगे, यशाया की पुस्तक निकालेंगे। इसलिए बार बार ये गुलामी में चले गए। यशाया 1 देखेंगे। और उसके 4 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखेंगे। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी हुई है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। और देखिए, तीसरे पद को भी देखेंगे। उसमें लिखा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा। ये इसलिए बार बार गुलामी में गए। हमारे जीवन में जब भी याद रखिए, विपत्तियां आएंगी, परेशानी आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, कहीं न कहीं उसका एक और बहुत सारे कारण होते, एक कारण ये जरूर होगा, याद रखिए, कि हमने परमेश्वर की विधियों को तोड़ा है, हमने परमेश्वर के साथ में अपने प्रेम संबंधों को कम किया है। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे और उसका 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया कि जब जब ये पीड़ा में हुए, भजन संहिता 118, 25 और 26 भी देख लें जल्दी से। भजन संहिता 118 और 25 और 26 देखेंगे। क्या लिखा? हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा घर से आशीर्वाद दिया है। ठीक है, फिर खुदा को पुकारते हैं, बार बार भटकते हैं, बार बार यीशु ख्रिस्त के इस संसार में आने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। बार बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, कोई परीक्षा न आए। हम संसार के जितने भी जातियां हैं, जनजातियां हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देश हैं, हम सबसे एक कंफर्टेबल लाइफ हमारी होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं आनी चाहिए, कोई परीक्षा नहीं आनी चाहिए।
और हमको लगता है कि यीशु ख्रिस्त इसके लिए सबसे आसान साधन हमारे पास में है। पीड़ाओं से मुक्ति देने वाला, बीमारियों से चंगाई देने वाला, सेहत में बहुत कुछ या कह ले सब कुछ देने वाला, इसमें सब कुछ शामिल हो गया जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो विश्वास करने में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और हमारा मन नहीं बदल रहा है, हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, उससे कोई लाभ नहीं है। मत्ती की इंजील 3 अध्याय जरा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय देखेंगे और उसके 8 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती की इंजील 3 अध्याय 8 पद से इसमें लिखा है इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर हमने वास्तव में अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो वो जो परिवर्तन है वो नजर आना चाहिए। यीशु ख्रिस्त ने कहा तुम्हारा उजियाला और मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई करने पाए। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। लूका की इंजील में जब यीशु ख्रिस्त जा रहा है ना, और बड़ी भीड़ नारे लगा रही है, क्या नारे हैं उनके, जरा सा लूका 19 और उसका 38 पद देखेंगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। बड़ी भीड़ है। कितनी भीड़ है? लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। नेचुरली जब ये शाउट करते होंगे, जब ये प्रभु की जय जयकार करते होंगे, जब ये प्रभु की इबादत करते होंगे तो सबको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग जरूर शामिल रहे होंगे जिन्हें यीशु ख्रिस्त के प्रवचन से, यीशु ख्रिस्त के आने से, यीशु ख्रिस्त के भले काम करने से, यीशु ख्रिस्त के बीमारों को चंगाई देने से, भूखों को भोजन कराने से, जिनको व्यक्तिगत रूप से बड़ी दिक्कत होती होगी। शायद यीशु ख्रिस्त की पॉपुलैरिटी के आगे यीशु ख्रिस्त जितना मशहूर हो रहा है अच्छे काम करके, उनका जो जीवन है, उनका जो चरित्र है वो कमजोर पड़ रहा है। और कलाम लिखा तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। यीशु ने क्या उत्तर दिया? मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो क्या होगा? पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। मैंने आपको बताया कि एक बड़ा नोट करने वाला विषय है, हालांकि इस विषय पे बार बार प्रचार हो चुका है। यीशु ख्रिस्त के जो जन्म का समाचार है वो सिर्फ 2 सुसमाचारों में लिखा है। सुसमाचार कितने हैं? 4। जन्म का सुसमाचार किसने किसने लिखा? मत्ती और लूका ने। मरकुस और यूहन्ना ने यीशु ख्रिस्त के जन्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ये जो घटना है कि वो यरूशलेम को जा रहा है, ये संसार की जितनी अब तक प्रसिद्ध घटनाएं हुई हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये घटना है। चारों सुसमाचार में इसका वर्णन किया गया। लूका 19 उसके 28 पद से आप देख सकते हैं, मत्ती 21 उसके 1 पद से देख सकते हैं, मरकुस 11 उसके 1 पद से देख सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय 12 पद से देख सकते हैं। ये कैसी घटना है? ये कैसी बात है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको मालूम है, ये वो शख्स है जिसने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं पर सेवा करने के लिए आया है। और उसने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। ये यीशु ख्रिस्त के मिशन की सच्चाई है। अगर किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी गलतफहमी में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो बहुत जल्दी
आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यीशु ख्रिस्त के पीछे चलने से संसार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, आपके हिस्से में बदनामियां आएंगी, आपके हिस्से में क्रूस आएगा, लोग आपको पकड़ेंगे, लोग आपको मारेंगे, आपकी रोजी रोटी छीन लेंगे, लोग आपको सरेआम बदनाम करेंगे। और आपको मालूम है, जो जो ऐसा काम करेगा उसको लगेगा मैं कलीसिया में सबसे ज्यादा अच्छा आदमी हूं, उसको लगेगा मैं प्रभु का काम और ईमानदारी के साथ में कर रहा हूं। यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं पर सेवा करने के लिए आया है। और कैसी सेवा है, कैसी जिंदगी है। 33 साल की जिंदगी अगर आप देखें यीशु ख्रिस्त की, 33 इयर्स की, लास्ट भी देख लीजिए। लोग, विद्वानों का मत है कि वो लगभग 33 साल 6 महीने इस संसार में रहा। 33 साल की जिंदगी में अगर उसको आप संसार में एनालिसिस करेंगे, दुनियादारी में उसको देखेंगे, घर परिवार में उसको देखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा और उसमें देखेंगे, तो संसार का सबसे अनलकी आदमी, संसार का सबसे दुखी आदमी अगर आप कहेंगे तो यीशु ख्रिस्त रहा। जब वो पैदा हुआ है उसको उसके घर में जगह नहीं मिली। यूहन्ना पढ़िए कितना पेनफुल है। वो संसार में आया और संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया और घर वालों ने उसको पहचाना नहीं। सबसे अनलकी आदमी, जिनके बीच में काम करता है, जिन चेलों को दुआ करके उसने चुना है। आपको मालूम है, एक चेले ने उसको 30 चांदी के मामूली सिक्के में बेच दिया, और एक चेले ने, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने सरेआम पब्लिकली कहा कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं, मैं इससे कभी नहीं मिला। जितने चेले थे, जितने जान पहचान वाले थे, उसको मुसीबत में देख के सब छोड़ के भाग गए। और सिर्फ भाग ही नहीं गए, कितने ऐसे थे कि जिन्होंने जब उसको छोड़ा तो फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। ये है यीशु ख्रिस्त। गलतफहमी में मत रहिएगा कि यीशु ख्रिस्त के पीछे चलेंगे तो जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है इस संसार में। अगर आप चाह रहे हैं, न संपत्ति मिलेगी, न सम्मान मिलेगा, न पैसा मिलेगा, बल्कि जो कुछ आपके पास में है वो भी आपको बलिदान करना पड़ेगा। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और उसके 66 पद को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देख लीजिए यूहन्ना 6:66 देखेंगे। उसमें लिखा, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके साथ फिर कभी भी नहीं चले। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और फिर कभी उसके साथ नहीं चले। इसीलिए क्राइस्ट ने जब लोगों को अपने पीछे आते देखा है तो उसने उनको रोका। उसने कहा, भाई देखो, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के पास में सिर रखने की भी जगह नहीं है। उसके पास सिर रखने की जगह नहीं है। अगर मेरे पीछे आना चाहो तो ये सब तुमको समझना पड़ेगा। लूका की इंजील और उसका 20 अध्याय भी देखेंगे। लूका की इंजील उसका 20 अध्याय 21 अध्याय। लूका की इंजील और उसका 21 अध्याय देखेंगे और उसके 16 और 17 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या लिखा है? तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। माय गॉड, क्या खुदा है, क्या जिंदगी लेके इस संसार में आया है। आज हम बड़ी शान के साथ में अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं। और मैं तो कहता हूं आप इस बात को मानिए, जिनकी बाहर नहीं चलती कुछ भी, जिनको बाहर कोई नहीं पूछता, वो कलीसियाओं में आके लोगों के बीच में धौंस दिखाते हैं। ये यीशु ख्रिस्त की जिंदगी है।
आज एक अंतिम यात्रा पे है वो। अंतिम यात्रा में इसलिए कह रहा हूं, अंतिम यात्रा कहते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा जीवित मनुष्य है जिसके पीछे पूरा जमाना चल रहा है, और उस जमाने के बीच में, उस भीड़ के बीच में अपने जीवन की, अपनी मृत्यु के विषय में कम से कम 3 बार पब्लिकली अनाउंसमेंट इसने किया है। मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय निकालेंगे जल्दी जल्दी। मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय। और उसके 18 पद में लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान और याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और तीसरे दिन वो जिलाया जाएगा। तीसरे दिन वो जिलाया जाएगा। क्राइस्ट अपनी मृत्यु के विषय में बता रहा है। और लूका की इंजील उसका 18 अध्याय निकालेंगे। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय और उसके 31 पद से मैं पढ़ रहा हूं, देखेंगे। ये पब्लिकली अनाउंस जीते जी लोगों को बता रहा है कि यरूशलेम में मेरे जाने के बाद क्या हाल हो जाएगा मेरा। क्या कहा? फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी, क्या क्या बातें लिखी हैं, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। अन्य जातियां, आज आपको मालूम है, अगर हमारा किसी भाई से मनमुटाव हो जाए, कोई कारण हो जाए, भाई भाई का हो जाए, आपको मालूम है हम अपने झगड़ों को वहां नहीं सुलझाते हैं, हम अन्य जातियों के पास चले जाते हैं, गुंडागर्दी करेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करेंगे, उनको इतना परेशान करेंगे, उनका इतना हैरेसमेंट करेंगे कि आपको मालूम है वो बेचारे निराश होके, बेचारे लाचार होके वो भूखे मरने की नौबत आ जाए और वो कलीसिया से अलग हो जाए, वो प्रभु से अलग हो जाए। ये ऐसा करके हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम किया, हम बहुत बहुत शाबाशी देने के योग्य हैं। कला में लिखा है क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा, वो उसे ठट्टों मुड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। एक ऐसी यात्रा पे है वो, आज एक ऐसी यात्रा पे है और एक बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ उसके साथ में है। और पर इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मैंने बताया राजा है वो, उसके कपड़े छूने से असाध्य रोग साध्य हो जाते हैं, उसके शब्दों से सड़े गले शरीर जिंदा होकर बाहर आ जाते हैं। वो राजा है, वो मालिक है, वो सृष्टिकर्ता है बेशक, लेकिन आज का जो माहौल है, जब वो यरूशलेम में जाता है अपने जीवन की अंतिम यात्रा को करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, उसने सब कुछ पूरा किया है। उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने चेलों के पैर धोए और उनको सेवकाई करना सिखाया। उसने चेलों से कहा कि तुमको संसार में किसी ने चुना नहीं है, पर तुमको मैंने चुना है। उसने बताया कि अगर हरे पेड़ के साथ उन्होंने ऐसा किया तो सोचो सूखे के साथ क्या करेंगे, तुमको भी सताएंगे, तुमको भी मारेंगे, और इसके लिए तैयार रहना। अगर बुलाहट सच्ची है, अगर सर्विस करने नहीं आए, नौकरी करने नहीं आए हैं, आप विश्वास करिए आपकी लोग खाल उतार लेंगे, लेकिन आप कभी प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। और इस महायात्रा के लिए, इस पवित्र सेवा के लिए उसने 2 चेलों को भी, मैंने आपको बताया कि ये एक प्री प्लान घटना है। ऐसा नहीं कि आज ये सब कुछ घटित हो गया, ऐसा नहीं है कि मरियम ने एकदम से यीशु मसीह को जन्म दे दिया। नहीं साहब, यीशु मसीह के जन्म से कम 600 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने बता दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। यीशु ख्रिस्त की मृत्यु से पहले
सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ताओं ने लिख दिया था कि एक ऐसा शख्स है जो दुखी मनुष्य है, रोग से उसकी जान पहचान नहीं है। वो मनुष्य जाति के पापों के लिए घायल किया जाएगा, मारा जाएगा, उस पर कोड़े पड़ेंगे, वध होने वाली भेड़ के समान वो चुप रहेगा। सब कुछ लिख दिया गया था। आज की घटना अगर आप देखें, क्राइस्ट ने अपने दूत चेलों से कहा कि सामने के गांव में चले जाओ, वहां पे एक गधे का बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल के मेरे पास ले आना। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर कोई पूछे इसे क्यों खोलते हो, कहना प्रभु को प्रयोजन है। कहना प्रभु को प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? पहली चीज, हमारा प्रभु आजादी देने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदावंद आजाद करने वाला खुदा है। यीशु ख्रीस्त ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे खुदावंद ने कहा, मत्ती ये यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय पढ़ लीजिएगा, मार्ग और सत्य और जीवन में। जिस दिन खुदा को जान जाएंगे, जिस दिन वास्तविक रूप में आपने यीशु मसीह को जान लिया, आप विश्वास करिए, संसार का कोई आकर्षण, संसार की कोई ताकत आपको कभी भी यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती है। आइए, एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है और मैं चाहता हूं आप उसको जरूर से देखें। तो रोमियो की पत्री निकालेंगे, और उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 35 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। रोमियो 8:35 में, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अगर बुलाहट सच्ची है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जैसे यीशु ख्रीस्त मारा गया 33 साल में, बिना घर परिवार बनाए, बिना मकान बनवाए, लोगों की उपेक्षाओं को सहते हुए सबने छोड़ दिया उस शख्स को। आपको मालूम है, इतनी पीड़ा, इतना अंधकार, इतनी उपेक्षा, इतना सताव आता है एक मसीह के जीवन में, और उसके बाद भी अगर कलाम में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास से उग्र रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, क्या लिखा है? जयवंत से भी बढ़कर हैं। अरे विजय बहुत छोटी चीज है साहब। संसार जीत लेंगे, दिल जीत लेंगे, समय को जीत लेंगे, स्वर्ग को जीत लेंगे। यीशु ख्रीस्त के साथ, यीशु ख्रीस्त के राज्य में, उसके पिता के निवास स्थान में उसके बराबर बैठेंगे आप। क्योंकि पौलुस कहते हैं, मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। आपको मालूम है हम आज मसीही क्यों हैं? हमको मालूम हमारा बपतिस्मा क्यों हुआ है? हमको मालूम हम एक मसीह परिवार में क्यों पैदा हुए हैं? क्योंकि हम में से हर एक से प्रभु का एक प्रयोजन है। क्योंकि प्रभु हमारे बंधनों को खोलना चाहता है। क्योंकि खुदावंद हमारी जो सिचुएशन है, हमारे जो हालात हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनको बदलना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु हमें ऊंचा उठाना चाहता है। हम संसार की छोटी छोटी बातों में, आपको मालूम है, पूरा जीवन गुजार देते हैं। यीशु ख्रीस्त में स्वर्ग राज्य में ऊंचा स्थान देना चाहता है। यदि कोई पूछे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। प्रभु को उसका प्रयोजन है। और जब वो उसको खोल के लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया, तो जब वो जा रहा था, आपको मालूम है गधे पे राजा कब बैठते थे? गधे पे राजा कब बैठते थे? ये घोड़े पे क्यों नहीं बैठे यीशु ख्रीस्त? क्योंकि ये
अपने सैन्य बल से किसी को जीतने नहीं जा रहे हैं, ये झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, ये वास्तव में झगड़ा मिटाने जा रहे हैं। जब शांति कराना होता था, समझौता कराना होता था, मेल मिलाप कराना होता था, तो राजा घोड़े बैठ के नहीं जाते थे। राजा कैसे जाते थे? राजा गधे के बच्चे पे बैठ के जाते थे, राजा लादू के बच्चे पे बैठ के जाते थे। जकरिया की किताब निकालेंगे, नबी जकरिया की किताब, उसका 9 अध्याय। जकरिया नबी की किताब, उसका 9 अध्याय। और उसके 9 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। अभी आया नहीं है, यह भविष्यवाणी है यीशु मसीह के विषय में। तेरा राजा तेरे पास आएगा और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। गधे के बच्चे पे चढ़ा हुआ, इसको समझ लीजिए। सैकड़ों साल पहले ये सारी घटनाएं लिख दी गई थी। अगर आज आप मसीह हैं, क्रिश्चियन फैमिली में आपका जन्म हुआ है, आपको प्रभु ने किसी अन्य जाति परिवार से बुलाया है, आपने प्रभु को स्वीकार किया है, तो प्रभु का एक प्रयोजन है, एक मिशन है आपके लिए, उसको पहचानिए। और यीशु क्रिस्त जब उस पर बैठा, वो जा रहा है, तो लोग उसके मार्ग में कपड़े बिछा रहे हैं, उसके मार्ग में लोग कपड़े बिछा रहे हैं। ये आपको मालूम है कौन लोग हैं जो कपड़े बिछा रहे हैं? और क्यों बिछा रहे हैं कपड़े साहब? क्योंकि मिस्र की गुलामी में उन्होंने पुकारा था खुदा को कि बचा, और खुदा ने मिस्र की गुलामी से आजाद कराने के लिए मूसा को भेजा, उनको आजाद कर दिया। आज ये रोम की गुलामी में है, और रोम की गुलामी में ये सताए जाते हैं। और आपको मालूम है, इस सताव के पीछे एक कारण और भी है। इन्हीं के जाति के कुछ भाई, इन्हीं के जाति के कुछ याजक, वो अन्य जातियों के साथ मिल गए हैं और अपने भाइयों का शोषण करते हैं। इनको बोलते हैं शास्त्री, इनको बोलते हैं फरीसी, इनको बोलते हैं सदूकी। और आज के जमाने में क्या बोलेंगे आप? इसको बाइबल से अंदाजा लगाइएगा। ये भीड़ एक मकसद के साथ इसके साथ में है, और वो मकसद स्वर्ग का नहीं है, संसार का है। ये आजाद होना चाहते हैं, ये फिर से गुलामी में हैं, उस गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए वो भीड़ क्या चिल्ला रही थी? होशन्ना, वो होशन्ना चिल्ला रही थी। आइए देखेंगे, योना की इंजील उसका 12 अध्याय निकालेंगे जल्दी जल्दी। और उसके 13 पद में लिखा है, योना की इंजील उसका 12 अध्याय, उसके 13 पद में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। ये मेल मिलाप कराने के लिए जा रहा है, झगड़ा करने नहीं जा रहा। किससे मेल मिलाप कराने के लिए जा रहा है? उस परमेश्वर से जिसके अगेंस्ट इन्होंने काम किए और एक बार फिर गुलामी में आ गए। सारे खराब काम करने लगे। प्रभु की महिमा इन्होंने खुद ही मूर्तियों को दे दी। आज अगर किसी पीड़ा में है, किसी परेशानी में है, आप जरा चेक करिए, कहीं प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया आपने? ये गुलामी में कैसे पहुंच गए? कोई शराब पीता है, कोई झूठ बोलता है, कोई दान के पैसे को अपने निजी हित में उपयोग करता है। आप सोचते हैं जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? याद रखिए, प्रभु एक एक रुपए के हिसाब लेगा आपसे। और अगर आप उसको अदा नहीं कर पाए और चल बसे, तो प्रभु आपकी पीढ़ियों से वापस ले लेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं तेरी पीढ़ियों से वापस ले लूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। अच्छा काम कर रहा है प्रभु, और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कौन है पसंद ना आने वाले लोग? ये इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, ये जेलस करने वाले लोग हैं, ये प्रॉस्पर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोगों ने उस समय यीशु क्रिस्त के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया। और आज कलीसियाओं में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़े क्रिएट होते हैं, चर्च का जो वातावरण है उसको दूषित किया जाता है, उसके पीछे कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं।
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। पाम संडे का ट्रेडिशनल मैसेज जीवन भर सुना, आज उस ट्रेडिशन से थोड़ा सा अलग हट के खुदा ने मुझे बताया और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है, प्रभु आपको उपयोग में लाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को कामयाब बनाना चाहता है, प्रभु आपको संसार की नहीं स्वर्ग की वस्तुओं से संपन्न करना चाहता है। अभी भी समय मेरे प्रियो, आज से पवित्र सप्ताह शुरू होता है। हम मॉन्डी थर्सडे की इबादत लेंगे शाम को 7 बजे से। मॉन्डी थर्सडे हमारा मॉन्डी थर्सडे होगा, ये अप्रैल आ जाएगा। मैं आपको डेट बता दे रहा हूं। मॉन्डी थर्सडे हमारा होगा ये 2 अप्रैल को, और शाम को 7 बजे से इस इबादत को हम लेंगे। मेरे लिए दुआ करें। बीते कई वर्षों से कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों को इतना परेशान किया गया, हमारे घरों में आग लगा दी गई। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, चर्च का लाखों रुपया उन लोगों ने अपने निजी हित के लिए निकाल लिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करिए, कलीसियाओं में शांति हो। मेरी प्रार्थना है जो भाई, जो बहनें, जो परिवार प्रभु से अलग हुए, खुदाबंद उनको अपनी हुजूरी में लेके आए। वो अपने जीवन का मकसद जाने, वो इस चीज को जाने कि प्रभु की छाप लगी है हमारे ऊपर, उसका लहू हमारे लहू में मिला हुआ है, उसका बदन हमारे बदन से मिला हुआ है। हम सोच विचार के निर्णय लें, सोच विचार के काम करें। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता स्वर्ग के साथ प्यारे खुदावंद आज की शाम इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक परिवार के साथ, हर एक आपके बेटे बेटी के साथ, प्यारे खुदावंद उनके खानदानों के साथ असले करीबान युगनंत होता रहे। आमीन। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्रभु का छोटा सा दास हूं। इस संदेश को आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं, अपने बेटे बेटियों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। और अगर इस ऑनलाइन इबादत में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे योग्य आपके पास में कोई निवेदन है, आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गुड नाइट।